हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आज से 10-15 साल पहले पाकिस्तान या इंडिया में किसी से भी पूछा जाता है कि आप बाहर जाके किस मुल्क में आके पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो यही कहता था कि यार मेरा ख्वाब है कि यूके या इंग्लैंड चले जाऊं और वहाँ जाके पैसा कमाऊं और वहाँ जाके अपनी फैमिली को भी बाद में बुला लूँ और हम सबका एक लाइफ स्टाइल बुलंद हो जाए और हम एक अच्छा लाइफ स्टाइल वहाँ पर रह के गुजारें। और दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात थी। 10-15 साल पहले जो लोग वहाँ पर जाते थे और उनका वहाँ पे ठीक ठाक वो पैसा भी कमाते थे और फिर उनके बच्चे एक ज़बरदस्त एजुकेशन हासिल करते थे। वहाँ पे मेडिकल फ्री तकरीबन होता था, मेडिकल की बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी वो लेते थे और भी जो सिस्टम्स थे ट्रांसपोर्ट के, ट्रेन के, इन तमाम चीज़ों के बेहतरीन थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में नंबर 1 चॉइस ख़ासतौर पर पाकिस्तान, इंडिया, एशिया के लोगों की यूके होती थी पैसा कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ दिनों अरसे पहले मेरा यूके इंग्लैंड जाना हुआ था, तो मेरी वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बहुत से दोस्तों से बात भी हुई। तो मैंने कुछ चीज़ें एनालाइज़ की। मैंने देखा कि वो लोग अब यूके इंग्लैंड में इस तरह मुतमईन नहीं है जैसे वो पहले थे, और बहुत से लोग तो बल्कि सोच रहे थे कि यूरोप के किसी और मुल्क में मूव कर जाएं, किसी और मुल्क में जाके वो सेटल हो जाएं। तो दोस्तों, 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने एनालाइज़ करी, वो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ कि लोग क्यों यूके छोड़ने पे सोच रहे हैं, जो कि उनका पहले ख्वाब होता था, और वो क्यों दूसरे मुल्क में जाने का सोच रहे हैं कि यूरोप के किसी और मुल्क में जाके हम लोग रह लें, या फिर कहीं ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ या कहीं कनाडा चले जाएँ। तो दोस्तों, उन 4 चीज़ों को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने एनालाइज़ की वहाँ पे, ताकि जो लोग आगे जाने के प्लान कर रहे हैं उनको भी थोड़ा अंदाज़ा हो इस वक्त यूके में सिचुएशन क्या चल रही है। दोस्तों, नंबर 1 चीज़ जो मैंने वहाँ पे देखी और वहाँ पे मुझे अंदाज़ा हुआ लोगों से बात करने का, जिसकी वजह से लोग यूके पे इतना ज़्यादा भी उनको मतलब वो खुश नहीं है वहाँ पे और वो कहीं और मूव करने का सोच रहे हैं, वो थी इस वक्त यूके में इन्फ्लेशन या महंगाई। दोस्तों, लोगों ने बताया कि इस वक्त यूके में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और जो पूरे हफ्ते का वो घर का सौदा सर्फ और घर की जो आम ग्रॉसरी की चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, वो तकरीबन 130 पाउंड सॉरी 150 पाउंड या 60 पाउंड में आती थी, वो अब 130 पाउंड 140 पाउंड में आ रही है। यानी 3 गुना उनका इजाफा हो गया है कि जो चीज़ पहले उन्हें 50 पाउंड में मिल रही थी, जो पूरे ग्रॉसरी एक हफ्ते की, अब वो तकरीबन 150 पाउंड के करीब आ रही है। तो एक तो उनका ये बजट बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अगर आप महीने के लगा लें तो ये ग्रॉसरी उनकी तकरीबन 500-600 पाउंड पर पहुंच जाती है अगर हम 4 हफ्ते में लगा लेते हैं। क्योंकि यूके में एक एवरेज जो सैलरी होती है, मैं बताऊं आपको, वो होती है तकरीबन 2000 पाउंड। तो अगर 600 वो कहते हैं पाउंड हमारी ग्रॉसरी में चली आए और फिर कह रहे हैं बिल जो आ रहे हैं गैस बिजली के, वो भी बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले में बढ़ गए हैं, तो तकरीबन 300-400 पाउंड उनमें चला जाता है। तो 1000 पाउंड ये इस तरह चला जाता है। और फिर इनको एक और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उनका अपना घर नहीं है वहाँ पे, तो इस वक्त रेंट जो घरों के हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। 2 कमरों का अगर फ्लैट भी कोई लेता है वहाँ पे 2 कमरों का फ्लैट, तो वो भी जो पहले 300-400-500 पाउंड मिल जाता है, वो भी तकरीबन 700 से 1000 पाउंड के करीब में मिल रहा है। तो अगर 2000 पाउंड उसकी अर्निंग है और अगर वो ग्रॉसरी में 600 पाउंड लगाया जाता है, बिलों में 300-400 पाउंड लगाता है, घर रेंट का लेता है उसमें 600 से 1000 पाउंड लगाया, तो उसके 2000 पाउंड तो ख़त्म ही हो गए। तो वो क्या बचाएगा, वो जो पैसा कमाने के लिए गया था, तो अब उसकी क्या सेविंग होगी, वो अपने बीवी बच्चों को क्या भेजेगा अगर वो पाकिस्तान या इंडिया में है। तो उसका जो मकसद था यहाँ से जाने का, अपने प्यारों को छोड़ के जाने का, पैसा कमाना था और एक अच्छा लाइफ स्टाइल। तो अगर महंगाई की वजह से उसकी कोई बचत ही नहीं हो रही, बल्कि ख़र्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको फिर प्रॉब्लम आएगी। बल्कि ये जेन्युइन बात है, सबको प्रॉब्लम आएगी। तो एक तो ये वजह है, इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से लोग यूके मूव करने का, कहीं और मूव करने का सोच रहे हैं, यूरोप की किसी और कंट्री या फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस तरह। तो ये एक बड़ी पहली वजह है इस वक्त महंगाई यूके में। दूसरी एक वजह जो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को मैंने देखी जो थोड़े अनसेटिस्फाई थे, वो ये थे कि जो स्कूल में उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं इस वक्त, उनको क्लास 2 से क्लास 3 से सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है हमारा पाकिस्तान, इंडिया, एशिया का हमारा माशरा ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को बचपन में ये तमाम चीज़ें पढ़ाएँ, बल्कि एक मैच्योरिटी लेवल आता है हमारे यहाँ, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनको ये चीज़ें बताई जाती हैं, पता चलती हैं। लेकिन वहाँ पर जो पाकिस्तान, इंडिया के पेरेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम आ रहा है कि वहाँ पर उनको क्लास 2 से ही बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो कि हमारे थोड़ा कल्चर के ख़िलाफ़ होता है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को इस तरह की बातें बताई जाए। तो एक स्कूलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा, एलजीबीटी के बारे में उन्हें बताया जा रहा है, उसमें भी खुलेआम उन्हें पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनके यहाँ ये कोर्स में शामिल है तो वो तो पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा जो कल्चर नहीं है, हमारा माशरे में ये चीज़ इतनी छोटी उम्र में नहीं बताई जाती। तो एक ये प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ के पेरेंट्स को, जो मैंने वहाँ से बात करी उन पेरेंट्स से, तो ये एक कंसर्न है उनका कि यार हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं अभी क्लास 2 में, क्लास 3 में, और उनको ये एजुकेशन तमाम बताई जा रही है। तो एक ये वजह है यूके में लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है।
तीसरी वजह पे हम आते हैं। तीसरी वजह ये है कि उनका हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया में पहले सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता था, सबसे बेस्ट समझा जाता था, और पूरी दुनिया से लोग, बल्कि आपने सुना होगा, इलाज कराने के लिए लंदन अभी भी जाते हैं और पहले भी जाते हैं, लंदन जाते थे। लंदन के अलावा कोई दूसरी चॉइस ही नहीं थी। लेकिन अब वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें उन्हें बहुत डिले रेस्पॉन्स मिल रहा है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो उसे 2-2 महीने 3-3 महीने बाद का टाइम मिला जाता है अपॉइंटमेंट का। डॉक्टर अभी भी वहाँ पे दुनिया के बेस्ट हैं और फैसिलिटी भी बेस्ट है, लेकिन उनको बहुत देर का टाइम दिया जाता है, बहुत देर बाद का अपॉइंटमेंट दिया जाता है। अब मरीज़ को तो फ़ौरन इलाज की ज़रूरत है, तो फिर वो क्या करता है, अपने प्राइवेट किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाता है, जिसमें उसको फिर पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो एक तरह से फिर उसका प्रॉब्लम ये आता है, वो जो पहला वाला हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर भी उसका खर्चा होता है, तो फिर उसकी बचत कुछ नहीं होती। तो हेल्थ केयर सिस्टम में डिले की वजह से भी लोगों को भी प्रॉब्लम आ रहा है और वो मुतमईन नहीं हो रहा। वो फिर प्राइवेट दिखाते हैं, जैसे मैंने बताया, वो फिर महंगी फीस देनी पड़ती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा एक और प्रॉब्लम जो आ रहा है यूके में, जो मैंने देखा वहाँ पे, कि वहाँ पे पहले लोग जाते थे, जैसे मैंने बताया 10-15 साल पहले, जॉब्स के लिए, कि यार वहाँ बहुत पैसा कमाएंगे और अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन अभी मैंने देखा वहाँ पे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जो थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे या आईटी का एक्सपर्ट थे, उनको उनके मेयार के मुताबिक जॉब नहीं मिली हुई थी और वो और जॉब करने पर मजबूर थे। और दूसरी इशू ये था कि वहाँ पे इस वक्त भी इतनी जॉब्स हैं नहीं जो पहले होती थी। तो एक जॉब्स का बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे, यानी जिस तरह पहले जॉब्स उन्हें आराम से मिल जाती थी पाकिस्तान इंडिया के लोगों को, अब उस हिसाब से उनके मेयार के, उनकी पढ़ाई के मुताबिक जॉब नहीं मिल रही। और अगर उनकी पढ़ाई नहीं है, स्किलफुल भी हैं, यानी कोई अच्छे उन्हें स्किल आते हैं, हुनर आता है, लेकिन उस हिसाब से भी उनको पैसे नहीं मिल रहे और उनको जॉब नहीं मिल रहे। तो एक ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब आप पाकिस्तान या इंडिया से बाहर जाते हैं तो आप इन्हीं चीज़ों के लिए जाते हैं, वरना आपको अपना मुल्क छोड़ने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि सबसे बेहतर तो इंसान अपने मुल्क में ही होता है। अगर आपको यहीं पे लाखों रुपये तनख्वाह मिल रही हो, लाखों की आमदनी हो, तो आप अपने बीवी बच्चों माँ बाप को छोड़ के क्यों जाएंगे? तो ये 4-5 प्रॉब्लम थी यूके में जो अभी लोगों को आ रही हैं, जिसकी वजह से वो मूव करने का सोच रहे हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।